तो स्वागत है आपका बहुपद चैप्टर क्लास 9 का, यानी कि पॉलिनोमियल्स में। और ये हम लोग पार्ट 1 यानी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग बहुपद के घात के बारे में जानेंगे, आखिर घात होता क्या है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल जो है बच्चों, ये बहुपद, ये बीजीय व्यंजक है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको या तो घटते हुए घात के रूप में लिखते हैं या तो बढ़ते हुए घात के रूप में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे घटते हुए घात के रूप में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो घात होगा, देख रहे हैं n सबसे बड़ा घात है इस बहुपद का, तो यह बहुपद का घात कहलाता है। जो घात सबसे बड़ा होगा, चर का घात जो सबसे बड़ा होगा, वही बहुपद का घात कहलाता है। ये बच्चों आप ध्यान से सुन लो। और ये जो अचर हैं, कांस्टेंट हैं, an, an-1, a3, a2, a1, a0 जो है, यह अचर जो है, यानी जिनका मान बदलता नहीं, ये वास्तविक संख्याएं होते हैं बहुपद में। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं और इन्हें गुणांक भी कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको a2 बोलना है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पूछा जाए तो a1 बोलना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बोला जाए, पूछा जाए तो a3 बोलना है। जो इसके साथ गुना है, x3 के साथ गुना है, वह कोफिशिएंट कहलाता है x3 का, यानी गुणांक। और ये जो अचर है, यह अचर जो है, यह अचर पद कहलाएगा बच्चों। ये कांस्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, यह कांस्टेंट जो है वह कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। किसका? इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का अचर पद क्या कहलाएगा? यह a0 कहलाएगा। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा था, ये अचर है। क्या? an, an-1, a3, a2, a1, a0 है ना, कांस्टेंट है, अचर है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह a0 जो है वह कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। मैं टर्म को ऐड कर रहा हूँ, अचर पद कहलाएगा, अचर पद। ठीक है, मैं पद को यहाँ पे उसमें जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और ये चर, इसमें बहुपद में चर क्या है? ये x जो देख रहे हैं ना, यह चर हो गया बहुपद का। ठीक है, यह बहुपद किस चर में? x चर में है। और क्या जानने की आवश्यकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर n घात का बहुपद है तो यह an कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो यह 0 गुना x टू द पावर n, तो यह पूरा ही 0 हो जाएगा। तब तो इसके यह n घात का बहुपद तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि यही पद हट गया n घात वाला, है ना। तो ये n घात वाले बहुपद में यह an नॉट इक्वल टू 0 होगा। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बोला जाए तो ये जो n आप देख रहे हैं ना, सब x के ऊपर जो भी घात है वह एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, और नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुपद है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल लिया? 4x का लिया। ठीक है, और इसको सूचित करने के लिए ये px दे दिया। x कब यूज़ करेंगे? जब बहुपद में x हो, है ना। तो px इसको दे दिया, नाम दे दिया इस बहुपद का px। और ये 4x हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें चर क्या है बच्चों? यह x चर है ना, वेरिएबल है। तो ये चर पूछा जा रहा था हमसे, हमने x दे दिया। ठीक है, अब ये अचर पद, इसमें अचर पद क्या है? अभी हम लोग ने जाना था ना a0, तो यहाँ पे अचर पद तो है ही नहीं। ठीक है, अचर पद क्या है? कुछ नहीं है, यानी 0 है। अब बहुपद का घात क्या है? तो x का सबसे बड़ा घात क्या है? यहाँ पे एक ही है ना, कुछ नहीं है, यानी एक है, एक लिखा। जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं।
ठीक है। तो ये बहुपद के प्रकार हम लोग देख रहे हैं घात के आधार पर। तो इसमें रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात इत्यादि होते हैं। रैखिक को लीनियर कहते हैं, द्विघात को क्वाड्रेटिक, त्रिघात को क्यूबिक और चतुर्घात को बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक कहते हैं। तो ये रैखिक बहुपद है क्योंकि यह इसका घात 1 है इस बहुपद का। पदों की संख्या कितनी, इसमें पद क्या हुए, ये 4x एक पद हो गया, एक ही पद है ना, तो यह 1 हो गया। अब पद बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर, चूंकि यह एक पद है तो एक पदी बहुपद हो गया, मोनोमियल हो गया यह, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरे वाले का नाम दिया QX, x क्यों, क्योंकि यहाँ चर x है, तो ये चर क्या है, यहाँ पे x दिया, और अचर पद क्या है, जिसके पास कोई चर नहीं है, यहाँ तो x वाला टर्म है ही नहीं यह, तो यह हो गया। माइनस को लेना नहीं भूलेंगे बच्चों, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पे यह पूरा लिखेंगे अचर पद कांस्टेंट टर्म में। अब बहुपद का घात कितना है, तो x का सबसे सर्वाधिक घात कितना है, यह 2 है, 2 इसको लिख लेंगे। और चूंकि 2 घात है इसका, इस बहुपद का, तो द्विघात बहुपद हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब पदों की संख्या कितनी है, ये 5x² एक पद हो गया, और ये -3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, 2 पद हो गए, एक यह और ये एक यह, दो पद हो गए, तो 2 लिखा इधर पदों की संख्या। और ये हो गया बाइनोमियल पॉलिनोमियल हुआ, यानी द्विपदी बहुपद हुआ। अब इसमें देखें यह चर कितना है, y है ना, तो यह y लिख दिया चर, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, अचर पद, यह हो गया अचर पद, जिसमें y है ही नहीं, है ना, तो यह अचर पद को इतना लिख दिया। अब इसमें बहुपद का घात कितना, y का सबसे ज़्यादा घात कितना, यह 2 है, 2 से अधिक यह 3 है, सबसे अधिक 3 है y का घात, तो यह बहुपद का घात कहलाया 3, ठीक है। और त्रिघात बहुपद यह हुआ क्योंकि 3 घात है इसमें, तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और पदों की संख्या कितनी है, देखें यह 1 पद हो गया, यह 2 पद हो गया, और यह 3 पद हो गया, तो 3 पद हो गया, तो त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल ये कहलाएगा। अब इसमें देखें यह टी में है, तो ये चर हो गया इसका t, और ये जिसके पास t नहीं है वह अचर पद हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। और बहुपद का घात 4 है, देखिए 4 क्यों लिखा गया यहाँ बहुपद, यह t का पावर 1 है, ये 2 है, और ये 4 है, सबसे अधिक 4 है घात t का, तो यह बहुपद का घात हो जाता है। और ये चतुर्घात बहुपद कहलाएगा, क्वार्टिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और पदों की संख्या 4 लिखी गई है, देखिए इसमें यह पद हो गया 1 2 3 4, तो यह चतुर्पदीय बहुपद हो गया। क्या क्या पद है इसमें, एक पद देख ले, 8t का पावर 4, 2t स्क्वायर, एक हो गया -t हो गया एक पद, और एक पद हो गया 6। देखिए बच्चों मैंने यहाँ एक पद को -t का है, माइनस को छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। नोट में क्या है बच्चों, देख लिया जाए, प्रत्येक बहुपद जो पॉलिनोमियल होता है प्रत्येक, वह एक व्यंजक एक्सप्रेशन होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद हो, ठीक है बच्चों। ये इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ये कारण जानते हैं, अधिकतर जो है ना ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है घात ना, चर का घात नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए बहुपद के लिए। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में अगर -1 -2 -3 ये सब आ जाएगा ना घात, इस घात में x के घात में, चर के घात में वेरिएबल्स का पावर्स आ जाएगा, या 1/2 आ गया, या √2 आ गया, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा, एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और ये तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है a3 a2 a1 a0 ये सब रियल नंबर्स होगा, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब यहाँ a3 an ये सब जो है ना बच्चों, ये √3 √3/2 -2 -3 ये सब हो सकता है, लेकिन n
हमेशा धनात्मक ही होना चाहिए और पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग कि ये x का पावर जो है वह कैसा है। यहाँ 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास धनात्मक होने चाहिए n, है ना। तो जैसे ही घातांक आप देख रहे हैं -1 आ गया तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, ठीक है। अब दूसरे वाले में चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं x का घातांक कितना है, -3 है, लेकिन ये 1/x है, लेकिन x को तो ऊपर ले जाना है हमें। तो 1/x से x का पावर यहाँ क्या है, कितना है, 1 है ना। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ -1 तो होना नहीं चाहिए ऊपर घात, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं है। यानी कि पहले इस जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, व्यंजक रहेगा, उसे इस रूप में सजा लेंगे, है ना। अगर नीचे x है तो उसे ऊपर ले आएंगे और तब पावर देखेंगे उसका घातांक कैसा है। अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे x का पावर कितना है, तो x का तो वर्गमूल है, यानी कि x का पावर 1/2 हुआ। और 1/2 तो होना नहीं है, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में तो 1/2 आएगा नहीं, तो यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखें, यह 3 है इस बहुपद में, यह -2 आ गया। जैसे ही -2 आ गया, माइनस आ गया, तो आप बहुपद लिख देंगे कि यह व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर में। 7/8 है और यहाँ x है। क्या फ़र्क पड़ता है, 7/8 तो ये रियल नंबर्स तो होंगे ही। ये सब a1 a2 a3 ये सब क्या है, यही इसी के लिए है ना, 7/8 है, ठीक है। और x का पावर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, यानी कि 1 तो हो सकता है, ये तो इंटीजर है, तो यह बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं x का पावर 3 है, x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, ठीक है। तो कहीं पर भी ये ऋणात्मक संख्या नहीं है, माइनस में नहीं है, ठीक है। और ये भिन्न में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है इसका पावर, तो यह भी यस होगा, बहुपद है। यहाँ y का पावर कितना है, 3 है, यह भी एक बहुपद है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 6/x का पावर -2 है। माइनस तो है, लेकिन अगर इसे ऊपर ले आएंगे, क्योंकि हमें ऊपर ही चाहिए, ऊपर ही में है x, है ना। तो जब ऊपर ले आएंगे तो ये x का पावर कितना हो जाएगा, ऊपर आके x² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। और बाकी तो प्लस में है ही, 5 है, 1 है ना। तो यह भी बहुपद है, ठीक है। व्यंजक और बहुपद, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, पर सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। देख रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेशन है, यह व्यंजक है और x और 5x का वर्गमूल इधर दिया हुआ है ना। तो 5x का वर्गमूल है यह, तो वर्गमूल का अर्थ क्या हुआ, कितना इसका पावर हो जाएगा घातांक, 1/2। तो 5 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा इसका घात, और x के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, 1/2 क्या है, क्या वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्या वो पूर्णांक है, नहीं है। 1/2 आ रहा है ना, तो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। और यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, यह हाँ यह बहुपद है, यह एक्सप्रेशन। फिर यहाँ देखेंगे 1/4x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा ना। तो यह x का पावर -1, तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक हो रहा है, उसका ऋणात्मक इंटीजर तो नहीं होता है ना। और यहाँ देखेंगे इस टाइप का अगर आएगा तो पहले आप थोड़ा सा हल कर लेंगे, इस वर्गमूल x को पहले वाले टर्म के नीचे रख देंगे और दूसरे वाले के टर्म के भी नीचे रख देंगे, तो यह इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। और ये x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ 4 बच जाएगा। और यह देखिए x का पावर 3/2 और x का पावर 1/2 है, तो यह ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। 3/2 -1/2, x का पावर 1 हो जाएगा, 1 बचेगा ना। तो यह बहुपद है ना। यहाँ देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही x को ऊपर कर लेंगे और देखेंगे, उसका चेक करेंगे थोड़ा सा सरल करके, तो यहाँ पे x का पावर पॉजिटिव है,
इंटीजर है तो यह बहुपद है। दूसरा, अब 13 नंबर में आते हैं, -9 है तो हाँ यह पॉलिनोमियल है क्योंकि यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसमें कहलाएगा, है ना बच्चों। और ये यहाँ पे x-1 और 3x + 5 है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है, यहाँ गुना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा, फिर ये -3x हो जाएगा। कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि x का पावर माइनस में नहीं है, तो यह पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे 5 y का पावर 4 है, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 20 और y का पावर 7 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4 और 3, तो 7 हो चाहे 100 हो y का पावर, कोई मतलब नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो चूँकि एक्सपोनेंट इसका यानी पावर्स इसका क्या है, घातांक 7 और 4 है x का, इसलिए यह क्या है, यस पॉलिनोमियल है। अब ज़ीरो क्या है, यह भी पॉलिनोमियल है और यह जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। और जब इस टाइप से रहे यानी कोई x का टर्म नहीं रहे तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, अचर बहुपद, और ये शून्य बहुपद कहलाता है ज़ीरो। और ज़ीरो बहुपद को कैसे लिखते हैं, ज़ीरो से ही इसको डिनोट भी करते हैं बच्चों, है ना, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। और इसका घात जो है वह डिफाइन नहीं होता, उसको अपरिभाषित है। जीरो पॉलिनोमियल का अगर घात पूछा जाए तो अपरिभाषित आप लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम घात कितना है, 7 है, तो ये से 7 लिखेंगे इसका घात, ठीक है, बहुपद का घात। इसमें कितना आएगा, 3x² आएगा, सबसे ज़्यादा x का पावर कितना 2 है तो 2 लिखेंगे बहुपद का घात। इसमें अगर x को लगा दें तो x का पावर 0 लगाना पड़ेगा ना, तो यह 0 इसका ये होगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात 0 होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसमें 1 आ जाएगा और इसका घात, यह तो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो घात नहीं लिखेंगे इसका घात 1 और इसका घात भी कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, इस पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, जिसको px द्वारा दर्शाया जा रहा है। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, यह 1 टर्म हो गया, ये 2 हो गया, और -7, माइनस को छोड़ेंगे नहीं, -7 तीसरा टर्म हो गया, तो 3 टर्म है इधर। क्या क्या टर्म्स है, तो यह एक टर्म हो गया, अलग से लिखेंगे इसको, और फिर कॉमा देके इसे लिख लेंगे -7 को। यहाँ पे टर्म कितने, 1 2 3 4 टर्म है, और अलग अलग लिखेंगे तो इसे माइनस को छोड़ेंगे नहीं बच्चों, बस इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ कितना टर्म है, 1 टर्म है, कौन सा टर्म है, ये, इस तरह से आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल का अर्थ होता है रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अर्थ होता है द्विघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अर्थ होता है त्रिघात बहुपद, और बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल का अर्थ होता है चतुर्घात बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद किस रूप में होता है, ax + b के रूप में होता है ना, और द्विघात बहुपद ax² + bx + c, और त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d। उसी तरह से चतुर्घात बहुपद के टर्म्स आप देख रहे हैं किस तरह से लिखते हैं, लेकिन सभी में देखिए a0 नहीं होना चाहिए, यानी x का ये कोफिशिएंट रैखिक बहुपद में 0 नहीं होना चाहिए। इसमें x² का कोफिशिएंट या गुणांक जो है x² का वो 0 नहीं होना चाहिए, इसमें x³ का नहीं होना चाहिए, इसमें x का पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4। और एक चीज़ देखिए कि इसमें पदों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 2, ax और b 2 हुए ना। उसी तरह से द्विघात बहुपद में 1 2 3 अधिकतम हो सकते हैं पदों की संख्या। उसी तरह से त्रिघात में 4 हो सकते हैं, चतुर्घात में 1 2 3 4 5, है ना। तो यह अधिकतम पदों की संख्या किसी बहुपद में कैसे पता लगेगी, जितना घात है उसमें 1 जोड़ देंगे, बहुपद का घात जोड़ 1 जोड़ देने से वह पता चल जाएगा हमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी। किसी भी बहुपद में जो पदों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, वह 1 होगी, है ना। ये तो रहना ही
पड़ेगा ना, यह ax का पावर 4 को या बाई क्वाड्रेटिक बहुपद में, पॉलिनोमियल में इसे तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 घात वाला बहुपद पूछा जा रहा है। तो एक हम लोग जैसे एग्जांपल दे दें 5x का पावर 4, ये आपका चतुर्घात बहुपद हो गया, लेकिन इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, केवल 1 होगी, है ना। तो चलिए कुछ उदाहरण देख ले। रैखिक बहुपद एक लिखा मैंने, इस a की जगह पे मैंने 3 लिखा और b की जगह पे हमने -4 लिखा है, ठीक है। तो 3x - 4 एक रैखिक बहुपद हो गए। यहाँ पदों की संख्या 2 है, इसमें भी पदों की संख्या 2 है और इसमें पदों की संख्या 1 है, लेकिन ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे b हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 0 है ना। और यहाँ पे b कितना है, वर्गमूल 2 है। और यहाँ a कितना है, -9 है। यहाँ a 3 है और यहाँ -4 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ द्विघात में देखिए, यह द्विघात बहुपद में देख रहे हैं मैक्सिमम अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघात होगा। यह देखिए इधर भी है x का पावर 2 और x का पावर 2 ये है। अब यहाँ पे 3 पद हो गए, यहाँ 2 पद वाले हो गए ये द्विघात बहुपद, और ये 1 पद वाले द्विघात बहुपद हो गए। यहाँ पे 4 पद हैं त्रिघात बहुपद के, ठीक है। त्रिघात है तो 3 तो होगा ही, x का पावर सब में 3 है, और इसमें 2 पद हो गए, इसमें 3 पद हो गए। उसी तरह से ये 4 पद वाले चतुर्घात बहुपद में ये 2 पद हो गए, यहाँ पे 5 पद हो गए, यहाँ 3 पद हो गए। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, 2 चर x और y में बहुपद। अभी तक हम लोग एक चर x या y या t या u ये सब में हम लोग बहुपद को लिखना सीखे थे। अभी देखिए कि x और y 2 चर है, एक चर की जगह 2 चर है, तो उसमें भी बहुपद आप आराम से लिख सकते हैं। 7x² + 4x² y³ - 6 मैंने लिखा, इसमें 3 पद हैं। और इसका घात अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ देख रहे हैं आप 2, ठीक है, इस पद में, इस दूसरे वाले पद में देख रहे हैं 2 और 3, दोनों को जोड़ना पड़ेगा बच्चों। जो भी चर हैं, जिस पद में जितने भी चर हैं, सबका घात आप जोड़ के बताएंगे। तो यहाँ 5 हो गए, तो ये 2 हो गया और ये 5, ज़्यादा कौन सा है, यह हो गया ना 5, तो इस बहुपद का घात 5 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ इस चर का 2 है और यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इस बहुपद में देखते हैं, यहाँ 2 है और यह 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो गया, तो 2 से तो 7 अधिक है ना, तो इस बहुपद का घात हो गया तीसरे वाले का 7 हो जाएगा। यह पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर में देखते हैं अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक ही पद शून्य के अतिरिक्त होता है ना, शून्य नहीं, शून्य के अतिरिक्त होता है, इसका घात 1 होता है। अचर बहुपद का अगर घात पूछा जाए तो बच्चों आप 1 बोलेंगे, है ना। उदाहरण के तौर पे 3, 4, -7, -7/2, ये सब जितने भी है, π/2, ये सब जितने भी हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी रियल नंबर जो है वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल में का कहलाएगा, इसमें घात 1 होगा, ठीक है। लेकिन शून्य को छोड़कर वो वास्तविक संख्या क्या होगी, शून्य को छोड़कर, और इसमें एक पद ही होता है केवल, ये आप ध्यान रखेंगे। शून्य बहुपद में भी एक ही पद होता है और वह पद कौन सा, वह शून्य होता है, ठीक है। और इसका संकेत शून्य है ना। थोड़ा सा इसे डार्क से लिख देते हैं, या शून्य, देखिए इधर डार्क से लिखा है ना, यह शून्य इसका संकेत है, ठीक है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, जिसके विषय में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जब बहुपद को x अगर चर है के घात में बढ़ते हुए या घटते हुए, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए, तब बहुपद को मानक रूप में कहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है घात, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है बच्चों, है ना। तो यह तो 3, 2
ये तो बढ़ गया ना, अभी यहाँ 3 से 2 हुआ, कम हुआ, फिर यहाँ बढ़ गया। ये इसका मानक रूप लिखने के लिए आपको पहले 4 वाला लिख लिए, फिर 3 लिख लिए, फिर 2 लिख लिए, ठीक है। या आप उल्टा भी लिख सकते थे, पहले 2 वाला लिख लेते घात 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर ये 4 वाला घात को लिख देते। 5वां नंबर में जाते हैं। बहुपद के चर का अधिकतम घात जो होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। इससे तो हम लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। 6ठे नंबर में 2 बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणनफल सदैव एक बहुपद होता है, ठीक है। 2 बहुपद को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा वह बहुपद होगा। लेकिन भाग वाले में ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। रैखिक बहुपद ax प्लस बी जैसे का आलेख, अगर इसे ग्राफ पेपर में खींचा जाए रैखिक बहुपद को, तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे लीनियर बहुपद भी कहा जाता है। बहुपद, ये जो बहुपद है इसमें अगर एक्स क्यूब का गुणांक पूछा जाए तो एक्स क्यूब है कहाँ हमारा, यह है, इसके साथ क्या गुना है, ये 2 गुना है ना, -2 तो नहीं है, केवल 2 गुना है, तो ये एक्स क्यूब का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, और एक्स के साथ क्या गुना है हमारा, -5/6, तो ये एक्स का गुणांक बच्चों क्या हो जाएगा, -5/6, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा लेंगे बच्चों, है ना, यहाँ कॉमा छूट गया है। और ये 7 क्या है हमारा, अचर पद है। 7 अचर पद नहीं है बच्चों, ठीक से देखिए, -7 अचर पद है, माइनस लिखना नहीं भूलेंगे, है ना, -7 अचर पद। या x तो इधर है नहीं 7 के साथ, तो x नहीं है, यानी x अगर लिखा जाए तो x का पावर 0 लिखना पड़ेगा, तो x 0 का गुणांक भी कहा जा सकता है अचर पद को, तो यह -7 है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट पद, कांस्टेंट टर्म या अचर पद, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। तो यह बहुपद ये सब दिए हुए हैं, और एक्स क्यूब का गुणांक लिखना है x के घन का, तो x का घन यह है, इसके साथ 4 है तो 4 लिख लिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना, एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ क्या गुना है 5, तो 5 लिख लिया, ठीक है। उसी तरह से यह एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ -3 क्यों आया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ -3 है ना, गुना है, इसीलिए यह -3 आया। वैसे ही आप कर लेंगे इसको बच्चों। यहाँ बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक बहुपद, पॉलिनोमियल, इनके अधिकतम पदों की संख्या 1, 1, 2, 3, 4 है ना। न्यूनतम पदों की संख्या सभी में 1 है। मानक रूप इसमें जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, या शून्य बहुपद के लिए 0 आ गया, रैखिक बहुपद के लिए ax प्लस b हो गया, द्विघात बहुपद के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो गया। उदाहरण के तौर पर अचर पद, ये तो कहा गया अचर पद कोई भी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो ये कोई भी वास्तविक संख्याएं, मैंने 4 लिख दिया है, यहाँ पे आप भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्याएं आप लिख सकते हैं। शून्य बहुपद में केवल शून्य ही आएगा, और रैखिक बहुपद में मैंने 4x प्लस 7 लिखा, आपकी मर्जी होगी तो -3x -8 लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद में मैंने 8x स्क्वायर प्लस 9x -7 लिखा, आपकी अगर मर्जी होगी तो आप 8x स्क्वायर लिख के छोड़ दीजिए, या 8x स्क्वायर -7 कर दीजिए, या 8x स्क्वायर प्लस 9x कर दीजिए, या आपकी मर्जी है केवल x स्क्वायर लिखने की, तो x स्क्वायर लिख कर छोड़ दीजिए, वह भी द्विघात बहुपद ही होगा। वैसे इस त्रिघात बहुपद के लिए मैंने 4 पद में लिखे हैं, आपकी मर्जी होगी तो 3 पद लिखिए, लेकिन 3 पद में यह एक्स क्यूब वाला जरूर एक पद हो। अगर आपकी मर्जी है केवल एक पद लिखने की, तो केवल आप एक्स क्यूब लिख के छोड़ दीजिए, या एक पद लिखना है आपको, उसमें कोई गुणांक भी रहना चाहिए, मतलब एक के अलावे कोई गुणांक रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे -8x क्यूब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अगर आपकी मर्जी है नहीं मैं लिखूँगा घनमूल 5x³ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉलिनोमियल हैं और उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का आप जानते हैं कि घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ 4 दिए हुए हैं पॉलिनोमियल, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जगह खाली है। एक मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल का डिग्री सबसे अधिक 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है और यहाँ पे 0 है अचर पद का। तो यहाँ पे जो x का घात रहेगा वो तो 0 रहेगा। तो पहले मैंने 4 वाले पद को लिख दिया, फिर 3 वाले को और फिर 1 घात वाले को, फिर 8 को लिख दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे -7 है तो -7 रहना चाहिए, माइनस है ना। उसी तरह से आप इनको कर लेंगे। नेक्स्ट ये क्या आ रहा है, ये आ गया ब्रेन बैटल, दिमागी रूप से युद्ध करना है हमें। तो तैयार है बच्चों, सवाल हमारे जवाब आपके होने चाहिए। बहुपद मैंने दे दिया, 1 2 3 4 5 नहीं 6 बहुपद हैं यहाँ पे आपके लिए। बहुपद का घात बताना है, पदों की संख्या बतानी है, x² का गुणांक लिखना है, x का गुणांक लिखना है और अचर पद तो आप जान ही रहे हैं ना। थोड़ा सावधानी रखिएगा, ये गुना करके ही इस बहुपद को सरल कर लेंगे, इस रूप में ले आएंगे, तब जाके आप बहुपद की घात को देखेंगे। ये जो फ्रैक्शन में है सबके नीचे 2x दे देंगे और फिर जो कैंसिल होगा x उसे कैंसिल कर लेंगे, है ना। 2 से देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 4 हो जाएगा। इस तरह से आप पहले इस रूप में ले आएंगे, ठीक है, और फिर उसका घात, पदों की संख्या, x का गुणांक, ये सब को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बैटल क्या है, नेक्स्ट युद्ध में है आपका किससे युद्ध करना, एक चर x में 3 त्रिपद वाले त्रिघात बहुपद। ये मैंने लिख दिया है, त्रिघात है, देखिए सबसे अधिक घात 3 है, तो यह बहुपद कैसा कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। 3 पद होने चाहिए, तो 1 2 3 मैंने लिख दिया। और चर x में x तो है ही, y चर रहता तो मैंने y लिख देता, और बाकी भी आपको भरने हैं, है ना। अब ये एक चर y त्रिपद वाले त्रिघात मैंने भर दिए हैं। उसी तरह से z वाले एक पद वाला त्रिघात, 3 घात वाला, ये सब मैंने कर दिए हैं। बाकी जितने खाली जगह देख रहे हैं उसे आप भर दीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।